प्रदेश के मालवा प्रांत की राजा भोज की नगरी धार, जहां सत्याग्रह आंदोलन लगातार जारी है। बता दें, ऐतिहासिक भोजशाला में मंगलवार को हवन पूजन और नियमित सत्याग्रह के पश्चात सुंदरकांड का पाठ किया गया। बसंत पंचमी नजदीक होने के चलते बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग भोजशाला की मुक्ति और मां वांगदेवी सरस्वती की पुनर्स्थापना के संकल्प के साथ सत्याग्रह में शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003 में यहां पर लगातार उसके बाद से भोजशाला की गर्भगृह में यह सत्याग्रह लगातार जारी है। यहाँ की भोजशाला में आए मुझे बहुत ही आनंद आया और बस थोड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जो हमारा तो सनातन समाज है वो कहीं ना कहीं डर जाता है। उनको डरना नहीं चाहिए। एक डिग होकर के जिस तरह से अभी आने वाली बसंत पंचमी गुप्त नवरात्रि में आ रही, उस दिन से एक अखंड दिया तो हमको यहाँ पे लगा ही लेना चाहिए। अखंड पूजा के संकल्प के बाद आज भी और पूर्व समय से हिंदू समाज जो चाहता रहा है कि ये जो अपनी भोजशाला है ये अपनी है और अपनी रहे, और जो इस पे बलात् कब्जा करना चाहते हैं वो लोग यहाँ से बाहर हो और अखंड पूजा हमेशा चलती रहे। जी, विशेष मंगलवार है और हमारी वाग्देवी देवी की प्रतिमा जो रखी थी, जो नहीं है, वो हम आते हैं यहाँ दर्शन करने हमेशा, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू आए। नमस्कार, मैं सुनील राठौड़। इस वक्त हम खड़े हैं, इसे राजा भोज की नगरी कहा जाता है। आपको बता दें कि यह राजा भोज नगरी की भोजशाला स्थल है, जहां पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना का यह बहुत बड़ा केंद्र हिंदू समाज के लिए है। आपको बता दें कि बसंत पंचमी के दिन जब शुक्रवार आता है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय का भी उस दिन नमाज का महत्व रहता है। तो शुक्रवार के दिन जब बसंत पंचमी का दिन एक होता है तो उस समय प्रशासन यहाँ पर अलर्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रशासन पूर्णतः मौजूद है, और छावनी की तरह पूर्णतः बैरिकेड वगैरह और आधुनिक साधनों के बीच में यहाँ पे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आइए जानते हैं भोजशाला का क्या कुछ इतिहास है और क्या कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जो यहाँ पे हम देख के भी नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो इस आधार स्तंभ हम देख रहे हैं, जो शिलान्यास देख रहे हैं, इनमें एक एक शिलान्यास में कुछ न कुछ सनातन धर्म का बातें स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। वो बात अलग है कि आपकी दृष्टि आपको देखने के लिए मजबूर करेगी। आइए जानते हैं यहाँ की कुछ विशेषताएं। यहाँ के जो हमारे साथ वरिष्ठ जुड़े हैं गोपाल जी शर्मा, उनसे हम BH TV के माध्यम से चर्चा करेंगे। भाई साहब, ये जो भोजशाला का द्वार है और इसके पास में जो स्थित अन्य वो भी है स्थल, तो ये कुछ क्या है निर्माण, मतलब ये पूर्व से है कि नहीं स्थापित किए गए? देखिए, जब राजा भोज ने माँ सरस्वती की स्थापना करी थी तो सरस्वती पुत्र हनुमान जी की स्थापना यहाँ पर हुई थी, और शंकर भगवान। तो ये जो मंदिर है, ये एक शंकर जी का मंदिर है, हनुमान जी का। जब 1305 में जो संतन जो कमल मौलाना यहाँ आए थे, 1305 में उनका कार्य पूरा हो चुका था धार का, क्योंकि यहाँ पे जो नष्ट करना था कर चुके थे। उसके बाद वो यहाँ से चले गए अहमदाबाद। वहाँ जो अटाला देवी का मंदिर है, जिसे आज जामा मस्जिद जाना जाता है, वहाँ गए। वहाँ उनका काम पूरा हुआ। 1310 में उनकी मृत्यु बीमारी से वहाँ हो गई। उनके मृत्यु के 300 साल बाद यहाँ पर 16वीं शताब्दी में देलावा का गोरी का शासन था। वो वहाँ से ईंट ला करके हमारे हनुमान जी और शंकर जी की मूर्ति को अंदर करवा दी। तो ऐसे कई साक्ष्य यहाँ से निकले, अंदर से भी निकले सर्वे के दौरान। ये जो दोनों गुंबज इसके नीचे जो तलगर में 108 हनुमान जी की प्रतिमा, उसी के सामने सरस्वती कूप है। सरस्वती कूप पूरे आर्यावर्त में 7 स्थानों पर है। उसके बारे में कहा जाता है कि जहाँ जहाँ शिक्षा के केंद्र होते थे वहाँ ऐसे कूपों का आह्वान होता था, जिसका जल पीने से मस्तिष्क संबंधी बीमारियां दूर होती थी। हमारी जो मांग है कि भोजशाला राजा भोज के काल में जिस स्वरूप में थी वही स्वरूप में हम प्राप्त होगी, तभी इसका गौरव की पुनर्स्थापना होगी। इसके लिए सतत जो संघर्ष चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है, तब तक इसकी पूर्ण आंखों पे चुभने वाली एक भी चीज अगर भोजशाला के आसपास दिखी रहेगी, तब तक ये सत्याग्रह चलता रहेगा। जैसे गोपाल जी शर्मा, जिन्होंने अपने विचार प्रकट किए हमारे BH TV के माध्यम से, उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं हिंदू समाज की आस्था के साथ में मतलब आक्रांताओं ने काफ़ी क्षति पहुंचाई है, और उनके धार्मिक स्थल को मोड़ तोड़ करके एक नया स्वरूप उनके आधार पर स्थापित कर दिया है, जो अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। यहाँ पे सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट हुई है, वहाँ पर मतलब धार्मिक मूर्तियाँ भी प्रकट हुई है, जो अभी भी यहाँ पर विराजित है। देखते रहिए मेरे साथ BH TV में सुनील राठौड़। छिंदवाड़ा से खबर, जहां